हर साल हम देखते हैं कि फेस्टिवल के सीजन के दौरान, चाहे वो होली हो या उससे भी ज्यादा दिवाली और छठ के दौरान तक बहुत ट्रेन भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो हाउ इज द प्लानिंग डन? तो करीब 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं। जैसे ही होली सीजन खत्म हुई, उसके बाद चूंकि बरसात का सीजन आता है, तो तुरंत हमने इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पे काम किया। परमानेंट होल्डिंग एरियाज हमने बनाए खुद, और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, वो हमने इतना में ईस्ट साइड को पूरी तरह से बिहार ईस्टर्न बाउंड रेंज के हमने अब ऑलमोस्ट डोमिनेट ही कर दिया है कि सारी ईस्ट बाउंड रेंज आ चुकी है। तो सूरत में जो भीड़ होती या उधना वेस्ट में जो भीड़ होती है, वो सारी अब यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने होल्डिंग एरियाज पूरे बनाए। ये एफओबी जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा हेल्प है। एक और एफओबी बन रहा है, पूरा उतना स्टेशन रीडेवलप हो रहा है। लेकिन साथ साथ बिल्डिंग भी दिख रही है सर, जो नई बिल्डिंगें भी बन रही है, नई स्टेशन बिल्डिंग बनी है। अगर आप वहाँ देखें तो एक हमने नया CNW ऑफिस, इलेक्ट्रिकल ऑफिस, ये भी एक नई बिल्डिंग है जो जस्ट अभी कुछ महीने पहले ही बनी है। अगर आप देखें तो ये सारे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये जगह बनी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी ये स्पेयर रेट सेटिंग है, ये कोचिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी है। पीछे आप देखें तो नया स्टेशन आ रहा है, वो FOD के नए कॉलम्स दिख रहे हैं आपको। अगर आप इस तरफ देखें तो नया स्टेशन का एक पूरा डेक बनेगा, जो नीचे भीड़ रहती है प्लेटफॉर्म लेवल पे, उसको एक लेवल ऊपर ले जाएंगे और वेटिंग एरिया ऊपर होगा, क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल का स्पेस काफी लिमिटेड है। और इसी तरह से हमने जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 6 को डेवलप किया, इसकी हमने हाइट बढ़ा करके हमने उसको क्विक बोर्डिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है। फिर हमने एक एस्केलेटर चालू किया है, एक नया स्टेयरकेस चालू किया है, जिससे ये FOB अब काफी अच्छे से हमारा इंटर प्लेटफॉर्म ट्रांसफर में यूज होता है। उतना वेस्ट में जो बड़ा होल्डिंग एरिया है वो भी है। तो बहुत सारे काम किए हुए लॉन्ग लीड वाले। उसके अलावा जब फेस्टिवल सीजन हमारा पास आने लगता है, तो नई ट्रेनें हमें चलानी पड़ती हैं, फेस्टिवल स्पेशल चलाने पड़ते हैं। उसके लिए भी बहुत प्लानिंग लगती है, पाथ डिटरमिन करना पड़ता है, इसकी टाइम शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, फिर एक्स्ट्रा रेट्स जनरेट करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस साल की भीड़ हमारी 19 तारीख जो संडे था, दिवाली के एक दिन पहले, तो 36,000 लोग आए। और 36,000 लोग, जो पिछले साल का पीक था दिवाली छठ सीजन का, उसका पीक था 25,000, माने 50% 50% ज्यादा लोग एक दिन में आए। लेकिन हमारी इतनी ज्यादा अधिक तैयारी थी कि जो आए 36,000 लोग, उनको हम लोगों ने नई ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें, इवन लास्ट मिनट में हमने कुछ फ्रेश रेट्स, जो हमारे स्पेयर रेट्स होते हैं कि इमरजेंसी के, उन इमरजेंसी रेट्स को यूज करके शाम के 4 बजते सभी लोग जा चुके। जो अभी आपको उधना पूरा खाली दिखता है, क्योंकि हमने पिछले फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हर रोज स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। जो पिछला फ्राइडे था 27,000 लोग गए, पिछला सैटरडे था तो उसमें हमारे करीब 20,000 लोग गए, और फिर संडे था 36,000 गए। मंडे को दिवाली थी तो 13,000 कम हो गए थे। उसके बाद फिर अगेन 18,000, 22,000, 24,000 इस लेवल पे जा रहे हैं। वी आर ओवर प्रिपेयर्ड। जो आप पीछे टेंट देख रहे हैं, जो सामने का होल्डिंग एरिया देख रहे हैं, अभी पूरा खाली है, क्योंकि रेगुलर ट्रेन निकाल रहे हैं। सो जिन लोगों को जाना है वो जा चुके हैं, और जिन लोगों को लास्ट मिनट में कुछ लोगों को छुट्टी मिलती है, वो भी आज और कल में हमें भेजना। तो हमें बहुत इसकी संतुष्टि मिलती है कि हम लोगों ने करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को पिछले 5-6 दिनों में अपने अपने घर तक भेजा, और वो समय से पहुंच करके दिवाली और छठ मनाओ। दिस इज स्टुपेंडस जॉब सर, मतलब सही में बहुत इंस्पायरिंग है। और जो बीता संडे का जो कुछ विजुअल थे, इतने लंबी लाइनें लगी थी, वो भी देख के ये चीज तो प्रूव हो रहा था कि कितने डिसिप्लिन तरीके से और क्राउड के जो कंट्रोल के मैनेजमेंट, उसको फॉलो करते हुए लोगों को बोर्डिंग कराई जा रही है, और कहीं भी कोई भगदड़ नहीं बची। इसमें बिल्कुल दिलीप, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को अलाउ करते हैं एक जत्थे की तरह बैठने और खड़े होने में, तो उसमें क्या होता है कि जब वो फिर ट्रेन को बोर्ड करने का टाइम आता है, वो जत्था एक साथ चलता है, और उसमें फिर चोट लगने की, बूढ़े लोगों का सामान ज्यादा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम लोग शुरू में ही उनको कतारों में बिठाते हैं, खड़ा करते हैं, और फिर जब ट्रेन लगती है तो कतारबद्ध तरीके से फिर उनको ट्रेन में बिठाया जाता है। तो इस बात की हमें बहुत ही
मतलब सेटिस्फैक्शन है और प्राइड है कि एक भी बच्चा, बूढ़ा या नो एडल्ट, नो वन स्टम्बल्ड, किसी को कोई मतलब कोई गिरा भी नहीं, किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई बेहोश नहीं हुआ, गर्मी से कुछ नहीं। हम लोगों ने हजारों हजार बोतलें पानी बांटी है, जैसे हम ऑलमोस्ट 20,000 बॉटल्स हमने बांटी पानी की सैटरडे और संडे को पिछले। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहती है पानी की, शौचालय की, बिजली और पंखे की, बैठने की सुविधाएं हैं। तो उस तरह से वी वर ओवर प्रिपेयर्ड। और जो लाइन में लगाना है वो हमारे लिए आवश्यकता है जी। अगर हम लाइन में ना लगाएं तो वो इनडिसिप्लिन जो है उसको कंट्रोल कर पाना लास्ट मिनट पे यू कैन नॉट कंट्रोल अ मॉब टाइप। और ये लोग काफी बुद्धियत रहते हैं, काफी ईगर रहते हैं कि पहली चीज पकड़ पाए। तो वो जो क्रमबद्ध तरीके से हम बैठाते हैं तो देन दे आर वेरी पेशेंट। कोई कंप्लेन नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता है कि हमें लाइन में क्यों उठाए। उनको ये विश्वास है। ये भी बात सुनकर के हमें बहुत गर्व होता है कि हमें बोला गया कि उतना में इतनी भीड़ क्यों आती है। पूरे इलाके में अब ये विश्वास सा हो गया है कि अगर हम उड़ना पहुंच जाएंगे तो हमें किसी न किसी ट्रेन पे बिठा दिया जाएगा और हम समय से अपने घर पहुंच जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत 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 सुविधा मिल रही। बहुत प्रशासन अपने हिसाब से जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग शांति से गाड़ी बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप रेल प्रशासन से खुश हैं? खुश है सर, बहुत खुश है सर। एक और भी चीज, कई इंसिडेंट ऐसे हुए इस दौरान ये देखने को मिला कि ह्यूमन फेस ऑफ रेलवे कि कई बार जैसे हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ है या हमारे स्टेशन पे स्टाफ है, आरपीएफ स्टाफ है हमारे, उनको देखा कि दे वर गोइंग बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी। और किसी पैसेंजर को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी के पास हैवी लगेज है, किसी सिंगल लेडी है उसके साथ का बच्चा है और हैवी बैग है, वो भी देखा हमने कि लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, हमारे स्टाफ और उसको अपने सीट्स पर लेके बिठा रहे हैं। इसका क्या ये नई जो ट्रांसफॉर्मेशन है सर इन आवर द वे वी ऑपरेट, इस पे अगर कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये जो एक संवेदना की और सहानुभूति की जो बात है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर वही सर्विस इम्पर्सनल हो जाए, थोड़ी रूखी हो जाए और सहानुभूति रहित हो जाए तो फिर कोई सर्विस नहीं। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है और पर्सनली हम ऑफिसर्स को डिल्यूट करते हैं, हम अपने स्टाफ को ट्रेन भी करते हैं लाइव कि हाउ टू हैंडल पैसेंजर, हाउ टू हैंडल टफ सिचुएशंस। और जो टिकट चेकर्स हैं उनको इस बार बताया गया कि शुरू के जो पहला 1-2 दिन था तो उसमें कुछ लोग जो थे विदाउट टिकट बैठ जाते थे और उसमें फिर वो अपनी जो ट्रेनिंग है उनकी वो ये कहती है कि अगर विदाउट टिकट है तो फाइन लगाया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि उसमें असुविधा हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारा परिवार ज्यादा था, हम जाके टिकट नहीं ले पाए। तो जो हैंड टर्मिनल्स हैं, ATVM से उसका उपयोग करके हम लोगों ने फाइन लगाना तुरंत पहले ही दिन, कुछ ही घंटों के अंदर हमने ये डिसीजन ले लिया कि ये नो फाइन्स, नो एक्स्ट्रा पेनल्टीज, आप उसको सहानुभूति और संवेदना से उनको घर पहुंचाएं। These are all people who are wanting to go home to their loved ones, तो उनके पास जाना जरूरी है। ये फाइन या ये सब चीज तो बिल्कुल ही बंद करके साथ में हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि जितने लोगों को मदद कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है ये मानवता तो हम सब में निहित है। तो जब हमारा स्टाफ भी वैसे ही दे आर ऑल पीपल, जो हम लोग सब वर्किंग क्लास पीपल हैं, वो लोग भी वर्किंग क्लास पीपल हैं जो पैसेंजर्स हैं, जस्ट सैलरी मिली है, पहले ही दिन वो घर जाना चाहते हैं, सबको ये भावना पता है। और मुझे लगता है एक और चीज है कि जब छठ और दिवाली होती है तो मन वैसे ही प्रफुल्लित होता है, तो लोग जो है वैसे भी खुश रहते हैं और दूसरों को मदद करते हैं। तो एक ओवरऑल एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर था जो सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। सर लास्ट 2 सवाल सर। एक तो ये कि क्या रेलवे वाले दिवाली और छठ नहीं मनाते हैं? क्योंकि लोग तो अपने घरों पे जा रहे हैं पर रेलवे वाले ड्यूटी पे ही दिख रहे हैं यहाँ पे, के बारे में कुछ कहना चाहिए कि? बिल्कुल नहीं, आप भी बिहार से और मैं भी बिहार से हूँ, मेरी पत्नी भी छठ करती है और पिछले साल से उठाया उन्होंने छठ। वो डॉक्टर है और बड़ा कठिन होता है छठ, आप जानते हैं, बट लास्ट ईयर से उन्होंने करना शुरू किया है। और लेकिन मैं जिस पल पर हूँ DRN मुंबई, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर शाम की के समय तक मैं अगर पहुँच पाऊँ, लेकिन तभी जब यहाँ के सब लोग जा चुके होंगे, जब बांद्रा टर्मिनस, वापी, सूरत, उन्ना, वलसाड जब ये खाली हो चुके होंगे, तब मैं हो सकता है कि मैं अपने लिए समय मांगूंगा कि अगर एक दिन के लिए मैं जाऊँ। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जैसे वी ड्रॉ आवर इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर सोल्जर्स, जो सैनिक हमारे बॉर्डर्स पे रहते हैं, जो पुलिस कर्मी जो फेस्टिवल्स में एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो रेलवे है
ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे ही हैं, कुछ विभाग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो एनेबल करते हैं, जो दूसरों की खुशियों को पॉसिबल करा पाते हैं अपनी मेहनत से। बिल्कुल सही है कि हमारे सारे ड्राइवर, लोको पायलट, गार्ड, सबकी छुट्टियां कैंसिल हैं, कोई नहीं अभी छुट्टी पे जाता है, सारे ऑफिसर्स की छुट्टियां कैंसिल हैं, सारे जो रनिंग स्टाफ है उनका अभी सब लोग अभी काम पे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग कई दिन तो सोए नहीं है क्योंकि हम लोग लगातार कंट्रोल रूम में काम कर रहे होते हैं या फिर एक्चुअल साइट से हम लोग आते हैं। पिछले 7 दिनों में मुझे लगता है ये मेरा चौथा या 5वां दिन है जो मैं सूरत में बिता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मूवमेंट का सेंटर यही है। तो बिल्कुल आपकी सही बात है, ये रेल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार काम करता है और स्पेशली ज्यादा हार्ड काम करना पड़ता है। Last of all, probably, and kindly correct me if I'm wrong, that पूरे गुजरात में इतना माइक मस्ट बी दी ओनली स्टेशन जो पिछले 2-2.5 सालों में 3 नए प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ गए। तो ये जो सर आप बना रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गुमेंट कहते हैं हम कर रहे हैं टू मैनेज सच लार्ज डिमांड फॉर ट्रेन्स, इसके बारे में बता पाएं। माइग्रेंट लेबर बहुत आते हैं, बिजनेस ट्रैवल बहुत होता है, तो जो हमारी रिजर्व ट्रेन है वो भी फुल जाती है और जो अनरिजर्व श्रमिक स्पेशल टाइप की जो हम ट्रेनें चलाते हैं वो भी फुल जाती है। जब हमें ये 2-3 साल पहले से आभास होना शुरू हो गया कि सूरत को डीकंजेस्ट करना जरूरी है और उसके लिए अब हमें दूर हटना पड़ेगा, तो जैसे पहले पुरानी दिल्ली थी, फिर हो गया नई दिल्ली स्टेशन आया, फिर अब आनंद विहार आ चुका है, फिर आपका ब्रिजवासन बन रहा है, फिर निजामुद्दीन आया था। तो उसी के तर्ज पे अब हम लोग पहले सूरत से हम उधना डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जाएगा प्लान भेस्तान की तरफ साउथ में और उत्तरायण की तरफ जो बड़ौदा डिवीजन में आता है नॉर्थ की तरफ, और उधना पे सबसे पहले काम शुरू हुआ। और जैसा आपने सही बताया कि ईस्ट साइड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ईस्ट साइड स्टेशन बन रहा है, वहां पे प्लेटफॉर्म 6 जो पहले गुड्स लाइन हुआ करती थी और उसके लिए गुड्स का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था छोटा सा जहाँ ट्रक आते जाते हैं, उसको अब हमने पहले रेल लेवल प्लेटफॉर्म बनाया फॉर पैसेंजर हैंडलिंग, फिर उसको अब हमने हाई लेवल प्लेटफॉर्म बना डाला है। और फिर उसके बाद भेस्तान इसलिए एसेंशियल है क्योंकि भेस्तान से ही वो लाइन चली जाती है ताप्ती लाइन, राइट। तो अगर हम भेस्तान से तो ट्रेन को ओरिजिनेट करा पाए तो उनको फिर ये उधना सूरत और ये सब तक करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सुचारू ढंग से वो सीधा व्यवस्थित ढंग से वो ताप्ती लाइन की तरफ जा सकते हैं। और भेस्तान अगेन अब तो सूरत का पार्ट हो गया है, तो जैसा कि लोग सूरत से पहले उधना आने में सोच रहे थे अरे कि कौन सा नया स्टेशन है, कुछ समय में भेस्तान वैसा हो जाएगा, उत्तरायण वैसा हो जाएगा और सभी लोग व्यवस्थित ढंग से आ सकेंगे। सूरत की कई ट्रेनें अब हमारी उधना से हैंडल होंगी और जैसा आप जान रहे हैं कि सूरत को भी हम रीडेवलप कर रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी। वर्ल्ड क्लास स्टेशन को बनाने में समय लगता है, कई बार जब वो स्टेशन हमारा ब्लॉक में चला जाता है, कई लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं, उस पे काम चल रहा है, तो सूरत की कई ट्रेनें उधना आ जाती हैं और जब उधना में ब्लॉक किया जाता है तो कई ट्रेनें उधना से सूरत चली जाती हैं। तो यू आर राइट कि उधना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ेगा। यू विल बी सरप्राइज कि क्या क्या प्लानिंग हो रखी है। एक हाई लेवल आएगा सूरत में कि वो फ्लाईओवर की तरह, जैसे एयरपोर्ट में ऊपर एलिवेटेड रोड है और एलिवेटेड रोड से लोग एलिवेटेड डेक पे आएंगे और जब उनको ट्रेन पकड़नी है तो वो नीचे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अदरवाइज एलिवेटेड डेक पे ही रहेगी। उसी तरह का एक उधना में भी डेवलप होगा कि एलिवेटेड डेक है जहाँ लोग वेट करेंगे, या एलिवेटेड रोड बनाने की जगह नहीं है, बट देयर विल बी वेज ऑफ गोइंग अप टू द डेक एंड देयर विल बी वेज ऑफ कमिंग डाउन टू द प्लेटफॉर्म। तो ये हम लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कई साल लगते हैं, इसकी प्लानिंग कई सालों से चलती आती है, कई साल तक काम चलता रहता है और फिर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहता है। जैसा कि अब हम पा रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी आज की डेट में आज के क्राउड्स को हैंडल करने के लिए इनफ है। अब आपने देखा कि उतना में कोई भीड़ ही नहीं है। यही अगर हमारी ये व्यवस्था नहीं होती, पिछले कई 2-3 साल की मेहनत नहीं होती, तो आज की जो अभी 5,000, 10,000, 15,000 जो अभी डेली आ रहे हैं तो उस पे भी हम दब जाते हैं। व्हाट टू टॉक ऑफ 36,000, तो उसमें तो हम लोग पूरी तरह से बिलाप ही खाते हैं। तो जबकि हमने 36,000 लोगों को शाम की 4 बजते हटा दिया, वो सबसे खुशी की बात है। सर दिस इज रियली वंडरफुल एंड एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग कि जिस तरीके से सर हमने दिवाली और छठ की जो पैसेंजर्स की डिमांड उसको फुलफिल किया
और जिस तरह से पूरे टीम के साथ आपने काम किया है, और मोर सो जबकि सूरत स्टेशन भी रीडेवलपमेंट के फेज से चल रही है, उतना स्टेशन भी रीडेवलपमेंट के फेज से चल रही है, इसके बावजूद ऐसी प्लानिंग के साथ कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रेन्स एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ पैसेंजर्स को हमने अपने गंतव्य तक भेजा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर एंटायर Thank you.